यूपीएससी कम्युनिटी में आपने बहुत ऐसे बच्चे देखे होंगे जो हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट सॉल्व करके बैठे होते हैं, लेकिन उनका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है? मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें मॉक टेस्ट की सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता है, ठीक है, उसकी यूटिलिटी क्या है, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्या चीज़ें हैं जो उसको यूजलेस बना देती हैं यूपीएससी की जर्नी में, यूपीएससी प्रीलिम्स करने में, प्रीलिम्स को पास करने में वो क्यों फेल हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉक टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस लिए मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं, पर्पज़ क्या है उनका। देखो, सबसे पहली चीज़ जो ये हेल्प करते हैं ना, दे हेल्प इन कंसोलिडेशन ऑफ बेसिक बुक्स। जो बेसिक बुक्स आप पढ़ रहे हो ना, जो टॉपर्स बार बार कहते हैं कि मेरी कमांड हो गई थी कोर सब्जेक्ट्स पे, बेसिक बुक्स पे, वो कैसे हो पाती है? बिकॉज ऑफ डूइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस थ्रू मॉक टेस्ट। क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू क्या होता है ना, आपका रिटेंशन बेटर होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारी कमांड हो गई है। अगर आपको कमांड करनी है बेसिक बुक्स पे तो मॉक टेस्ट इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है? इट ब्रिंग्स कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल क्लैरिटी। देखो, मॉक टेस्ट की जो लैंग्वेज होती है ना, वो डिज़ाइंड इस तरीके से होती है कि कोई फैक्ट चेंज कर दिया छोटा सा, ठीक है, कोई कंसेप्ट दे रखा है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी। उसका ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि आप मिस्टेक्स करें उसमें, और जैसे ही आप उसमें मिस्टेक करते हैं, कोई फैक्ट गलत कर दिया, कोई कंसेप्ट गलत कर दिया, तो आपने देखा होगा कि वो मिस्टेक्स ना हमेशा याद रहती हैं हमें। तो ये है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो हमारी कंसेप्चुअल और फैक्चुअल क्लैरिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनका जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाता है। अगर आप बेसिक बुक्स के ऊपर कमांड करना चाहते हैं तब उसमें हेल्प करते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, वो है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम में हेल्प करना। देखो, आपको जो एग्ज़ाम सेटिंग है उसमें आप किस तरह से परफॉर्म करते हो, टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। कितने टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, पेपर कंप्लीट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ओएमआर फिल करने के लिए क्या आपके पास टाइम बच रहा है, ओएमआर फिल करना क्या स्टार्टिंग में ज़रूरी है कि मिड में ज़रूरी है कि एट द एंड ऑफ द जो पेपर है उसमें करना चाहिए। तो इसका जो आइडिया है ना, वो मॉक टेस्ट सॉल्व करने से लगता है, ठीक है ना। तो तीसरी चीज़ है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम में हेल्प करते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो होता है इसको सॉल्व करने का, मॉक टेस्ट को, वो होता है मेकिंग ए डायरी ऑफ सिली मिस्टेक्स। देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको मॉक टेस्ट को सच में ही यूटिलाइज करना है। विदाउट मेंटेनिंग ए डायरी, आपने जितनी भी मेहनत की है, चाहे कितने भी मॉक टेस्ट सॉल्व करे हों, उनकी यूटिलिटी जीरो हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, लास्ट में जब आप रिवीजन की बारी आती है ना, अब जैसे लास्ट का 1 मंथ चल रहा है एग्ज़ाम के लिए, अब इस टाइम पे आप सोचो आपने 50 मॉक टेस्ट सॉल्व करे हैं। अब उनका बंडल अगर आप अपने टेबल पे लगा के बैठोगे तो सोचो माइंड पे कितना लोड रहेगा, ठीक है। तो 50 मॉक टेस्ट का बंडल सॉल्व करने से बेहतर है कि उनकी एक डायरी बना लो सिली मिस्टेक्स की, और वो मैक्सिमम 40 to 50 पेजेस में आ जाते हैं। अब जब आप 50 पेजेस को लास्ट में रिवाइज करने के लिए बैठोगे ना, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा उल्टा, ना कि एंग्जाइटी डेवलप होगी। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है ना मॉक टेस्ट सॉल्व करने का, वो है मेकिंग ए डायरी ऑफ सिली मिस्टेक्स, ठीक है ना। और इन 4 पॉइंट्स को, अगर इन 4 ऑब्जेक्टिव्स को आपने समझ लिया, तब तो आप समझ लो कि आपने मॉक टेस्ट की यूटिलिटी और उनकी एप्लीकेशन समझ ली है। अदरवाइज क्या होता है, यू एंड अप मेकिंग ए गार्बेज ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है, वो कंप्लीटली यूजलेस हो जाते हैं। और क्या चीज़ें हैं जो उसको यूजलेस बनाती हैं, अब उसमें देखते हैं। देखो, सेकेंड एस्पेक्ट में देखो, जब आप हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं ना, चाहे आपने 100 किए हों, 50 किए हों, 30 किए हों, तो उससे क्या होता है ना, आप उसकी लैंग्वेज को पकड़ने लग जाते हो मॉक टेस्ट को। अब उससे क्या होता है, उसमें कुछ आप एलिमिनेशन ट्रिक्स भी डेवलप कर लेते हैं कि इस तरह से मॉक टेस्ट में दिया था तो वो गलत हो गया था, ठीक है, कोई फैक्ट गलत हो गया था। अब वही चीज़ हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है। अब अगर आप उन चीज़ों को, उन एलिमिनेशन ट्रिक्स को जो मॉक टेस्ट में लगाई थी, उन्हें आप यूपीएससी में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आप फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूपीएससी की लैंग्वेज अलग है और मॉक टेस्ट की लैंग्वेज एकदम ही अलग है,
ठीक है ना। और इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ कि जो 30 डेज होते हैं ना, उसमें आपको यूपीएससी के PYQs पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के जो PYQs की लैंग्वेज है ना, उसको रेप्लिकेट कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपने जो ओवर द ईयर्स या फिर ओवर द मंथ्स मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं, उससे आपने एक अवेयरनेस डेवलप कर ली है, एक लैंग्वेज डेवलप कर ली है, और उस लैंग्वेज को वहाँ अप्लाई मत करना जो यूपीएससी प्रीलिम्स होता है, क्योंकि वहाँ पे फिर कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच आपको अपनाना होता है। यूपीएससी की एलिमिनेशन ट्रिक्स अलग होती हैं, उसकी अलग होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसको अप्लाई करने में आप फेल हो जाते हैं, एलिमिनेशन ट्रिक्स को। दूसरी जो मिस्टेक होती है, जो यूजलेस बना देती है मॉक टेस्ट को, देखो बहुत सारे मॉक टेस्ट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं, ठीक है, या फिर क्या होता है, मतलब फालतू में उनको टफ बना दिया है, आर्टिफिशियल टफनेस क्रिएट की जाती है बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके, है ना, या फिर कोई एक्स्ट्रा बुक्स को उसमें कवर करके उसमें टफनेस क्रिएट की जाती है। अब मार्केट में आपने सुना होगा कि ये फलानी जो इंस्टीट्यूट है इसके मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया तब आप समझिए कि आपकी नॉलेज अच्छी है यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। देखो इस वहम में बिल्कुल मत पड़ना, ठीक है ना, कि मैं जितने ज़्यादा टफ मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगा उतनी अच्छी मेरी नॉलेज बढ़ेगी। यूपीएससी के लिए ये कम्प्लीटली इर्रेलेवेंट साबित होते हैं। जो बेसिक बुक्स हैं उन्हीं के ऊपर कंसोलिडेशन चाहिए, जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनके ऊपर कंसोलिडेशन चाहिए। अननेसेसरी का लोड अपने ऊपर मत लो, ठीक है ना। ये जो चीज़ें हैं, फालतू का फैक्चुअल बनाना और फालतू का टफ बनाना, इससे और कुछ नहीं होता। यू एंड अप मेमोराइजिंग रैंडम फैक्ट्स एंड इर्रेलेवेंट फैक्ट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी, ठीक है ना। तो ऐसी टेस्ट सीरीज यूजलेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा टफ हैं। नाउ कम्स थर्ड थिंग, जो कि मैं मानता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और डिराइव होती है आपकी यहाँ से, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे। इफ़ यू हैव नॉट मेंटेन्ड ए डायरी और ए रजिस्टर ऑफ सिली मिस्टेक्स, बिलीव मी देयर इज़ नो यूटिलिटी ऑफ सॉल्विंग हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर आपको अपनी मिस्टेक्स ही नहीं पता है तो फिर उनका पर्पज़ क्या रहा सॉल्व करने का मॉक टेस्ट को, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट यही है, मेंटेन ए डायरी। और अगर आपने डायरी मेंटेन कर ली है एंड नॉट डूइंग रिवीजन ऑफ दैट, नॉट डूइंग रिवीजन ऑफ सिली मिस्टेक्स, तब भी कोई यूटिलिटी नहीं है, तब भी समझ लो आपके जो एफर्ट्स हैं वो यूजलेस हो गए, गार्बेज बन गए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखो लास्ट में मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा जो ध्यान रखनी है, बिल्कुल मेरी ये बात बिल्कुल मतलब दिमाग में बिठा लेना। जो यूपीएससी प्रीलिम्स में ये जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द हार्ड वर्किंग वंस नॉट बाय द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दे हैव गिवन बट बाय द नंबर ऑफ करेक्टेड मिस्टेक्स। मतलब ये है कि हार्ड वर्किंग फोकस करते हैं हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट सॉल्व करने पे, कि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, 20,000 क्वेश्चन कर लिए, 50,000 क्वेश्चन कर लिए। और जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, जो असल में प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं, उनका फोकस होता है सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ करने पे और जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको करेक्ट करने पे। और यही लोग सक्सेसफुल बनते हैं और यही लोग मॉक टेस्ट के यूटिलाइजेशन में बेटर साबित होते हैं और इसीलिए ये लोग रिजल्ट ला पाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया होगा कि मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि मॉक टेस्ट यूजलेस हैं या फिर 30 डेज़ में क्यों नहीं करने चाहिए। मॉक टेस्ट की जो यूटिलिटी है वो पहले की जर्नी में होती है। अब जो लास्ट के 30 डेज़ हैं इसमें अपने माइंड को अलाइन करना है यूपीएससी की लैंग्वेज से। एंड आई होप आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, उनको रिवाइज करिए ज़रूर। मॉक टेस्ट के जो आपने नोट्स बनाए हैं सिली मिस्टेक्स के, तब समझ लेना आपको बहुत बेहतरीन हेल्प मिलेगी इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में। और अगर आपने वो नहीं बनाए हैं तो अब मॉक टेस्ट सॉल्व करने मत बैठना। बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं कि मैंने लास्ट 1 महीने में किए थे, ये किए थे, वो किए थे। डोंट फॉल फॉर दैट। यूपीएससी के PYQs कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो उससे क्लैरिटी लाने की कोशिश करो अब इस स्टेज पे और मॉक टेस्ट के चक्कर से बाहर निकलो, ठीक है ना। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
और कोई डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।